पिता वह अजीब हस्ती है जिसके साए में औलाद की खुशियाँ बसती है। हाथों की लकीरों में तलाशूं मैं क्यों किस्मत अपनी, किस्मत बनकर वह हर कदम मेरे साथ है, मेरे साथ रहे हैं। जीवन को सीखा था जब समझना मैंने, कदम कदम पर वह मेरे साथ चलते रहे। तो आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे आप सभी को। और ये मैंने एक छोटी सी कविता सुनाई थी पिता पर, क्योंकि माँ पर तो बहुत सारे कविताएं लिखे गए हैं, बहुत सी ऐसी बातें माँ के बारे में बताई गई हैं, लेकिन पापा जो होते हैं उनका किरदार जो होता है बहुत सख्त होता है, और वो बाहर से सख्त होता है, अंदर से बिल्कुल ही नरम होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को, भावनाओं को ज़्यादा अपने बच्चों के साथ नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से बच्चे पापा का एक अलग ही प्रभाव होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका गुनगुन की फैमिली में। अब एग्ज़ाम पास है, तैयारी कर रही हूँ मैं सीटेट का, और आज है फादर्स डे, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। और मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं शेयर करी है, अपनी ये दुख भरी कहानी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अभी। तो मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, और जिस दिन ये हादसा हुआ था वो मेरे जीवन का सबसे काली रात थी, मतलब सबसे बेकार दिन था वो मेरे लिए। मैं बचपन से बहुत ही अच्छे से पली बढ़ी हूँ, और ज़्यादा अटैचमेंट लड़कियों को अपने पापा से ही होता है, यानी कि पिताजी से। मैं उनको पिताजी बोलती थी, और बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हमें मतलब मुझे उनसे था। और हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहन और 1 भाई। भाई मेरा सबसे छोटा है, और वो बहुत ही छोटा था, 8 या 9 साल का, तभी वो मतलब गुजर गए। और ये मतलब मेरे जीवन का सबसे बेकार दिन था वो दिन। और बचपन से बहुत ही अच्छे से लालन पालन हमें हुआ, हम मतलब तीनों बच्चों का। और माँ अस्थमा की पेशेंट हैं, तो उनसे मैं अपनी पूरी बातें कभी नहीं बता पाती हूँ। और शादी मेरी हो गई उसके बाद, पिताजी के गुजरने के 1 साल बाद। और वो एक बहुत ही बेहतरीन मतलब व्यक्तित्व था उनका, एक माँ बाप और गुरु भी थे। पिताजी के साथ साथ वो मेरे गुरु भी, मार्गदर्शक भी रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की पढ़ाई लिखाई से और उन्हीं के शिक्षा देने के बदौलत मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करी है। और वो एक चूँकि टीचर थे, गुरु थे, तो उनके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे बचपन से ही। जब मैं छोटी सी थी तभी से मैंने देखा है। और वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो उनके साथ में ना बहुत सारे लोगों का अटैचमेंट था। बहुत सारे लोग उनसे पढ़ लिख करके बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पे पोस्टेड हैं आज के मतलब समय में। और वो एक मतलब बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, और आज भी उनको मैं याद करती हूँ। हमेशा मेरे साथ वो रहते हैं, मेरे यादों में, मेरे शिक्षा में, मेरे संस्कार में। उनकी बताई हुई चीज़ें मैं जीवन भर याद रखूँगी। और हर वो जगह जहाँ मैं डगमगा जाती हूँ, जहाँ मैं थक जाती हूँ, या जहाँ मैं लगता है कि मैं अब हार रही हूँ, मैं उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे याद आती हैं, जिससे हमें मतलब मुझे जीवन जीने का, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने का और अपने जीवन जीने की कला जो उन्होंने मुझे सिखाई, वो चीज़ें मुझे आज भी याद है। और वो मेरे यादों में, मेरे इस शिक्षा और संस्कार के ज़रिए हमें हमेशा ज़िंदा रहेंगे मुझ में। मैं जब छोटी सी थी तभी से लेकर के, और मैं 10th तक, ग्रेजुएशन तक मैंने उनसे पढ़ाई करी है। कोचिंग मैंने बहुत ही कम करा है, शौक़ से करा है थोड़ा बहुत, कि बच्चे, मेरी सहेलियां पढ़ने जाती थी तो मुझे भी शौक़ था, तो मैं गई हूँ। लेकिन बचपन से ही मैंने जो भी पढ़ाई करी है, और मैं हर क्लास में टॉप रहती थी, और मेरा हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न का रिज़ल्ट आया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिताजी के पढ़ाने के वजह से ही आया है। और मैं स्कूल के टीचर से भी पढ़ी हूँ, तो और ज़्यादातर चीज़ें मैं उन्हीं से सीखी हूँ अपने लाइफ में। क्योंकि जब मैं स्कूल से पढ़ के आती थी, फिर मुझे वो रिवीजन कराते थे और मुझे फिर से पढ़ाते थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्हीं से मैंने सीखा है। और माता पिता के अलावा हमें गुरु का स्थान होता है हमारे लाइफ में, और वो माता पिता के साथ साथ मेरे गुरु भी थे, आज भी हैं। उनकी बातों को मैं याद करके अपने जीवन को जीती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं।
और ये कष्ट जो है वो मैं कभी नहीं, इसका भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। शादी से पहले बहुत सी चीज़ें थी, उन्हें मुझे जॉब कराना था, तब शादी करानी थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक दिन, और उनकी हार्ट अटैक हुई, और उनमें और भी बहुत सारी परेशानियां आ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनका बहुत सारा जो चीज़ है, लिवर, किडनी, बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब काम करना बंद कर दी हैं। ये अचानक से हुआ, और वो बीमार नहीं रहते थे, मतलब वो सर्दी खांसी उनको बहुत ही कम हुई है, मैंने जितना मुझे याद है। और जो होता भी था तो वो आयुर्वेद का ही मतलब ट्रीटमेंट करते थे। हमने कभी भी बचपन से मतलब कभी भी हमें इंग्लिश दवाइयाँ बहुत ही कम खाने को वो सलाह देते थे, और बहुत कम ही खिलाते थे। हमें सर्दी खांसी होती भी थी तो आयुर्वेद के ज़रिए ही, एक वैद्य जी थे उनके माध्यम से ठीक हो जाता था। मैं बड़े हॉस्पिटल में उनके तबीयत ख़राब होने के बाद ही मतलब मैं गई हूँ उनको लेकर के। तो ये सब चीज़ें हैं, और वो जब याद आता है तो बहुत ही मतलब मेरा जो शरीर है वो कांपने लगता है, बहुत ही बेकार स्थिति हो जाती है मेरी। तो भगवान न करे कि ऐसी स्थिति किसी के भी बच्चों के लाइफ में आए। भगवान करे आप सबके मम्मी पापा आपके साथ हों, और वो खुशियाँ जो हैं वो आपको हमेशा मिले। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो शादी के समय भी या शादी के बाद भी आज तक मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो मैं अपने पापा को बताना चाहती थी या आज भी कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कह पाती क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं फिर से। और मेरी माँ हैं तो मैं उनको भी अपनी मतलब ससुराल का कोई भी चीज़ या अपने मन की कोई भी बातें मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। ये दुख को वही समझ पाएगा मतलब जिनके पापा नहीं होंगे, या फिर जो ये चीज़ें मतलब समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने पति से, अपने सास से, ससुर से या ननद से या किसी भी व्यक्ति से नहीं कह पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से कह पाते हैं जिसके लिए वो बातें हमने सोच रखी होती है या फिर हमें कहना होता है। तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में तो नहीं है, और ये कभी हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि शादी मेरी हुई और बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी लोग कर देते हैं, हो जाता है, लेकिन जो एक बार जगह खाली हो जाती है, पिता हमें दोबारा नहीं मिल सकता है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो दुख तकलीफ़ हैं, एक शादी के बाद जो लड़की का सोचना होता है कि पापा आज आएंगे तो हम ये बात उनसे कहेंगे या ये चीज़ें हमें बोलनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आज तक नहीं बोल पाई हूँ। सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगी। और वो लोग बहुत ही लकी हैं जिनके मम्मी पापा साथ में हैं। भगवान करे ऐसा दिन, ऐसी चीज़ें जो सिचुएशन मेरे साथ आई है वो किसी के साथ ना हो। और मैं माँ को कभी दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं माँ से कहती भी नहीं हूँ। उनका तबीयत भी ख़राब रहता है तो मैं उनको सिर्फ खुशी देना चाहती हूँ, तो खुशी की चीज़ें शेयर करती हूँ। कोई भी हमारे लाइफ का गम होता है या मैं दुखी होती हूँ, वो चीज़ें मैं उनको नहीं बताती हूँ, कभी भी नहीं बताया है, आगे भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि उनका शरीर सहने लायक नहीं है। क्योंकि उनको भी जो दुख हुआ है, जो हादसे हुए हैं, वो भी किसी, जैसे मेरे पापा का जगह कोई नहीं भर सकता, वैसे ही उनके पति का कोई भी जगह नहीं ले सकता। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई रहती हैं, तो उनको मैं नहीं बताती हूँ। बस यही है मेरी कहानी। पापा से मेरा बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था और वो मुझे कभी भी उदास नहीं किए हैं। जो मैंने चाहा है, जो मैंने करना चाहा है, वो मैंने करा है अपने लाइफ में। और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सभी बच्चों को। और कोई भी चीज़ जब मैं बोल देती थी वो हो जाता था घर में। बहुत ही मान सम्मान के साथ हमें उन्होंने पाला है और बहुत ही मतलब लड़कों की तरह व्यवहार किया है। कभी भी लड़की होने का एहसास उन्होंने मुझे नहीं दिलाया है या मेरी बहन को। हम बहुत ही अच्छे मतलब लकी थे कि हमें वैसे पापा मम्मी मिले, और मम्मी तो आज भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और चलिए, ये वेस्टर्न कल्चर में मनाया जाता है फादर्स डे और मदर्स डे स्पेशली, लेकिन मेरा ये मानना है कि फादर्स डे और मदर्स डे एक दिन का नहीं होता है। उनसे ही हम हैं और हम मतलब माता पिता से ही हमारा अस्तित्व है। तो हमें फादर्स डे और मदर्स डे हर दिन मनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि फादर्स डे, मदर्स डे मनाने का कोई मतलब नहीं है। मम्मी पापा का रेस्पेक्ट जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सहारे, उन्हीं के, जब हमें कुछ नहीं करने आता था, जब हम जन्म लेते हैं, तब से मम्मी पापा हमें जीवन जीना सिखाते हैं, जीने की कला बताते हैं, जीवन भर मार्गदर्शन हमारा करते हैं। हमें वही एक ऐसे इंसान होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, और वो
प्रेम दूसरा कोई भी इंसान इस दुनिया का नहीं कर सकता है। झूठे रिश्ते आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस समाज में, इस जीवन में, लेकिन वो सारे स्वार्थ के होते हैं। निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माँ और बाप का ही होता है जीवन में। और यहाँ पे मेरा बाबू जो है देखिए उठ गया है, अभी वो पढ़ रही थी मैं, और देखिए उसको चोट भी लग गया है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। बच्चे को लेकर के जो आज मैं परेशानी झेल रही हूँ, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि आज तो बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत सी चीज़ें हमें सुविधा के लिए मिल गई है, लेकिन जो मम्मी पापा हमें पाल पोस कर बड़ा किए हैं, उनको जो कष्ट हुआ है वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही तकलीफ़ के साथ उन्होंने हमें, जब हमें देखा वो खुश हुए, और बहुत ही संघर्ष के साथ हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हम बड़े हुए, हमें अच्छे संस्कार मिले, तो हमें भी उनकी जीवन भर रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने भी हमें जीवन मिले हैं, बस जीवन भर उनका रेस्पेक्ट करिए, और हर रोज़ मदर्स डे, फादर्स डे मनाइए। हर दिन खुशियाँ अपने लाइफ में लाइए। हर दिन उनको एक जो उनका सपना था वो पूरा करिए। अगर आपके लिए उन्होंने सपना देखा है कि आप जीवन में आगे बढ़िए, सुंदर रहिए, अच्छे से आप, अच्छे संस्कार आपके हों और आपके जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें, तो आप वैसे ही रहें। और आज के लिए बस इतना ही। और अभी मेरी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। बाबू उठ गया है तो बाकी की पढ़ाई मैं बाद में कर लूँगी। अभी इसको मैं खाना वाना खिलाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो, कैसे हो?